सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी से बता दो कि आपको आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर। यस और नो? सही है। किसी बच्चे को इश्यू हो तो बेटा बता देना। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, बहुपद। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, है ना। पिछली क्लास में हमने देखा था कि अगर मेरे बहुपद देखा था पहले कि कौन से बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं, है ना, कि जिसमें चरों की जो घात होगी वो एक पूर्ण संख्या होगी, उसे हम बहुपद कहते हैं। उस बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। फिर हमने पदों के आधार पर बहुपद देखे थे तीन तरीके की, एक पदी, द्विपदी और तीन पदी, है ना। फिर हमने क्या किया था, एक पदी को एक पदी से गुना करना सीखा था, एक पदी को द्विपदी से, द्विपदी को एक पदी से, द्विपदी से, है ना, और द्विपदी को त्रिपदी से, इनको गुना करना हमने सीखा था बहुपद को। आज हम क्या देखेंगे कि बहुपद, एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं और बहुपद की घात क्या होती है। मैं रिवाइंड इसलिए कर रही हूँ बेटा ताकि आप सब कुछ समझ पाओ कि हम कैसे पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं रूल्स की बात करूं तो वही रूल्स है बेटा जो रोज की क्लास में होते हैं, जो आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो। अननेसेसरी कैमरा एंड माइक नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर कीजिए, या आपका कोई डाउट है ना, अपना डाउट लिख दीजिए। आप 3 डॉट पे जाइए, इन कॉल मैसेजेस में जाइए एंड अपना डाउट लिख दीजिए। ठीक है, जब भी मैं कहती हूँ बेटा पोल में आंसर करना, तो मेरे हर एक बच्चे को आंसर करना, क्योंकि उसी से मैं समझ पाती हूँ कि आपको कितना समझ आ रहा है। 3 डॉट पे जाएंगे, एक्टिविटीज में जाएंगे, पोल्स में जाएंगे, ABCD में से जो आंसर लगता है वो दबाइए एंड वोट कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हम कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि द्विपदी से बहुपद को हमने कैसे गुना करना देखा था, है ना। ये हमने पिछली क्लास में देखा था कि मान लीजिए मेरे पास है 2x प्लस वाई, है ना, और मुझे गुना करना है, सपोज करो मुझे गुना करना है x प्लस वाई प्लस जेड से। ठीक है, मुझे मान लो द्विपदी की गुना त्रिपदी से करनी है ना। द्विपदी है ये, है ना। द्विपदी की गुना आपको किससे करनी है, त्रिपदी से करनी है। तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे बेटा, आप इस वाले एक को पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, और फिर इस वाले को आप इस से गुना करोगे। मतलब जो पहले वाला आपका बहुपद होगा उसके हर एक पद को अगला वाला जो पूरा ब्रैकेट है उससे आप गुना करोगे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 2x ब्रैकेट में x प्लस में y प्लस में जेड। ठीक है, और इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो y ब्रैकेट में x प्लस में y प्लस में जेड। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको इससे गुना किया तो 2x गुना में x आ गया, इसको इससे गुना किया तो क्या होगा, 2x गुना में y हो गया, फिर 2x को आपने z से गुना किया तो क्या हो गया, 2x गुना में z हो गया। प्लस का साइन, s को आपने इससे गुना किया तो y की गुना -2 से, इसको इससे गुना किया y की गुना y से, आपने y को z से गुना किया, कितना आएगा, प्लस y की गुना z से। राइट, अब हम क्या करेंगे, सिंपल एक पदी की गुना एक पदी से सभी को आता है। राइट, हम एक पदी की एक पदी से आप गुना कर देंगे। ये बेटा मैं पिछला ही रिपीट कर रही हूँ जो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, आपने इसको इससे गुना किया, कितना आएगा, -2x की घात 2, प्लस में प्लस की प्लस से गुना करेंगे, प्लस आएगा 2xy, प्लस में 2 की इससे गुना करेंगे 2xz माइनस yz या yx सॉरी, है ना, और प्लस y की घात 2 प्लस में yz। ठीक है, ये मेरा आंसर आया। ये हमने देखा था लास्ट क्लास में। मुझे जल्दी बताओ किसी को इसमें डाउट है? यस, जल्दी बताइए। यस, मेरे कुछ बच्चों ने कॉपी भी दिखा रहे हो, दिखाइए जरा। रेनू बाला की आईडी से गुड बेटा, वेरी गुड गुड। ठीक है, सभी को समझ आया है ना, मुझे जल्दी बताओ। ये हमने पिछला ही रिपीट किया बेटा, मैंने कुछ नया नहीं बताया है। ठीक है, सीमा की आईडी से बेटा वेरी गुड, है ना, सीमा की आईडी से बच्चा वेरी गुड।
ठीक है, क्या मैं अब एक क्वेश्चन पूछ लूं फिर इस पे, अगर सबको इसका क्लियर है कि हम क्या करते हैं, हर पद को हर पद से गुना करते हैं। मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं, जल्दी बताओ। यस मैम। किसी को इसमें डाउट है? नहीं है। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो। हमारे पास क्वेश्चन है बेटा -2y-1, ठीक है, ब्रैकेट 2y+z। आपको ये करना है, ठीक है। इसका आंसर पहले कॉपी में करोगे और उसके बाद फिर पोल में जाके करोगे। चलिए कीजिए जरा। -2y-1 ब्रैकेट 2y+z। चलिए बच्चे ध्यान से कीजिए, जल्दबाजी मत करो, आराम से करो। पहले एक पद को दूसरे के पूरे से करो मल्टीप्लाई, फिर दूसरे पद को फिर दूसरे के पूरे से करो, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे करो प्लीज प्लीज, सभी करो, मुझे सब। वेरी गुड गुड। -2y-1 ब्रैकेट 2y+z। ध्यान से करो बेटा, ध्यान से प्लीज। वेरी गुड। कितने बच्चों ने कर दिया है? वेल डन। और जो अभी कर रहे हैं बच्चे, करिए जरा, पहले कॉपी में करिए। वेरी गुड, फिर पोल में। वेरी गुड। चलिए 5 सेकेंड और दीजिए, जो बच्चा बच्चा जल्दी से करेगा उसके बाद हम आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। आज के कॉन्सेप्ट पे मूव करेंगे। चलिए 5, कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, 4, 3, 2, 1, 0, ठीक है। पोल को करते हैं हम 1 एंड चैट को करते हैं बेटा ऑन, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन। देखो आपने क्या किया, -2 को पहले इस से मल्टीप्लाई किया है ना, इसको आपने 2y+z से किया, फिर -1 को 2y+z से किया। अब आपने -2 को 2y से किया, ठीक है। -2y को आपने z से किया, -1 को आपने 2y से किया, और उसके बाद -1 की गुना आपने z की की, मतलब एक पदी से एक पदी की गुना हमने बना दी। अब देखो यहां से यहां करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4y⁻², -2yz, -2y-z, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर 1। जितने भी बच्चों ने ये ऑप्शन लगाया बिल्कुल करेक्ट है बेटा। एक दो बच्चों ने ना, करते सही हो आप,
पर ना प्लस माइनस में आप लोग मिस्टेक कर देते हो, तो थोड़ा करते हुए मैं इसीलिए बोलती हूँ, एक चाहे वो इजी भी लग रहा हो, हर स्टेप को करना है आपको, कोई भी ना स्टेप स्किप नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बताओ, इसमें किसी बच्चे को दिक्कत होती है क्या कि अगर आपके पास कोई भी दो बहुपद आ जाए तो आप आराम से उनको गुना कर सकते हो, मुझे जल्दी बताओ। सभी को प्रॉब्लम नहीं, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जल्दी से यस यस लिख दो कि यस मैम हमें समझ आ गया, और जिस बच्चे को प्रॉब्लम है ना एन लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है। जल्दी बताओ यस और नो। गुड, चलो फिर एक हम अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे बेटा बहुपद एक चर वाले, ऑल्दो हम अभी तक पढ़ भी एक चर वाले ही रहे थे, बट मैं फिर भी आपको बताती हूँ बहुपद क्या होते हैं, ठीक है। ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक ही चर का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम एक चर वाले बहुपद कहते हैं। मतलब अगर मैं बेटा देखो, सबको पता है कि बहुपद क्या होता है ना, हमें पता है कि बहुपद क्या होता है, पहले मैं बहुपद की बात कर रही हूँ, ठीक है। किसी भी बीजीय व्यंजक में से कौन से स्पेशल वाले बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं, जिसमें क्या होता है बच्चे, एक विशेष तरह के बीजीय व्यंजक को हम क्या कहते हैं, विशेष तरह के बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। अब वो विशेष तरीका क्या होता है बच्चे कि इसमें क्या होता है, चरों की घात, चरों की घात क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है ना, ये हमने देखा है। तो मैं बहुपद ने उसने ये तो नहीं कहा था कि एक ही चर वाले होगा, अगर मैं यहाँ पर ये लिखूं, ठीक है, 4x की घात 2 प्लस में y की घात 2 प्लस में 5, ठीक है, क्या ये बीजीय व्यंजक है, हाँ एक बीजीय व्यंजक है क्योंकि इसमें एक x भी है और y भी है, ठीक है। तो आपने देखा क्या ये बहुपद है, आप कैसे बताओगे बहुपद है या नहीं, आप देखोगे चरों पे जाओगे, हर दोनों जितने भी चर हैं सब पे जाओगे, उनकी घात देखोगे, यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है, और 2 और 2 बेटा क्या होती है, पूर्ण संख्या है, तो आप क्या कहोगे, यस मैम ये एक बहुपद है। अभी तक बेटा मैं बहुपद की बात कर रही हूँ सिर्फ, ठीक है। अगर मैं बोलूं एक चर वाले बहुपद, तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो उस बहुपद के अंदर या उस बीजीय व्यंजक में x है ना, तो सिर्फ x x x होगा, y है तो सिर्फ y होगा, मतलब एक ही होगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं ना, इस वाले बेटे, तो ये एक चर वाला बहुपद नहीं है, ठीक है, ये एक चर वाला बहुपद नहीं, क्योंकि इसमें x भी है और इसमें y भी है, ठीक है। तो अगर मैं बच्चे यहाँ पर लिख रही हूँ 4x की घात 3 प्लस में x प्लस में 6, तो ये क्या हुआ, ये एक चर वाला बहुपद हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ, एक चर वाला बहुपद हुआ। अगर इसमें एक या एक से ज्यादा होते चर तो वो क्या होते, एक चर वाला बहुपद नहीं होता, ठीक है। जल्दी से बताओ सभी को ये चीज क्लियर हुई है या नहीं, यस और नो, जल्दी बताओ यस और नो। ठीक है, चलो मुझे अभी एक क्वेश्चन का आंसर दो पहले। अच्छा अब हम इसकी डेफिनेशन पे भी चलते हैं। ऐसे बहुपद, ठीक है ध्यान से देखना, ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक ही चर का प्रयोग किया जाता है वो एक चर वाले बहुपद कहलाते हैं। अब सपोज करो, मानो मैं यहाँ पर ना एक बहुपद लिख रही हूँ, मुझे बताओ मेरे पास ये है, क्या ये एक चर वाला बहुपद है, यस और नो, यस और नो, एक चर वाला। देखते हैं कितने बच्चे हमारे सही बताते हैं। मैंने जितना पढ़ाया है बहुपद के बारे में आपको पता लग जाएगा, क्या ये एक चर वाला बहुपद है, बहुत बढ़िया। मैम ये तो बहुपद ही नहीं है ना, तो हम एक चर वाले बहुपद पे तो जाएंगे कब, क्यों नहीं है ये बहुपद, क्योंकि देखो ये आपको पता है x की घात क्या होगी, 1/2, x की घात 3 प्लस में 5, तो जब यहाँ पर x की घात आपकी क्या है, एक भिन्न संख्या या फिर परिमेय संख्या बोलूं मैं, तो ये तो एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद ही नहीं है, और जब ये बहुपद नहीं है तो मैं एक चर वाले बहुपद की बात कैसे कर सकती हूँ, राइट। बहुत बढ़िया, चलो अभी फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, एक सेकेंड। अगर मेरे पास 2x प्लस 5 है, ये एक चर वाला बहुपद है या नहीं, जल्दी बताओ, ये एक चर वाला बहुपद है या नहीं, यस और नो।
बिल्कुल सही, क्योंकि इसके अंदर एक ही एक्स ही है ना, चर सिर्फ इसके अंदर एक्स ही है, तो ये एक चर वाला बहुपद हुआ। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अभी मुझे इसमें से बताओ, पहले मुझे ना हर इसको देखते जाओ, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर रही हूँ, ठीक है। चलो अभी मुझे इसमें बताओ, इसकी चरों की घात क्या है, x+1 है, इसमें चरों की घात क्या है, चर की घात क्या है, जल्दी बताओ, पहले वाले की, इस फर्स्ट की बताओ, घात क्या है यहाँ पर, चर की घात क्या है या बहुपद की घात क्या है, चरों की घात बताओ। चलो x की घात क्या है यहाँ पर, एक है, बिल्कुल सही। यहाँ पर z की घात कितनी है, दूसरे वाले में z की घात 2 है, और x की घात कितनी है, 1 है, देखो, है ना, और y की घात कितनी है, 1 है, राइट। और इस वाले में देखें तो देखो, x की घात 2 है और यहाँ x की घात 1 है, राइट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एक चर वाला बहुपद है या नहीं, चलो पहले का बताओ, क्या ये एक चर वाला बहुपद है या नहीं, फर्स्ट का बताओ जल्दी से, यस और नो, पहला वाला, यस और नो, यस, ये एक चर वाला बहुपद है, क्यों है, क्योंकि x+1 है, एक ही चर है, बहुपद भी है, तो एक चर वाला बहुपद हुआ। सेकंड बताओ, चलो सेकंड बताओ, क्या ये बहुपद है एक चर वाला, नहीं है, क्यों नहीं है, देखो क्योंकि इसमें z भी है, x भी है, y भी है, तीन तीन चर आ गए, है ना, तीन तीन चर आ गए, यस, यस बिल्कुल सही, हाँ जी, तो इसमें हम क्या कहेंगे, ये नहीं है। अच्छा यहाँ पर ना बेटा मैंने चरों की घात पूछ ली थी आप लोगों से, ठीक है, इसमें चरों की संख्या, इस वाले में चरों की संख्या पूछी हुई है, तो कंफ्यूज नहीं होना, मैंने चरों की घात पहले आपसे पूछी थी, ठीक है। अगर मैं चरों की संख्या पे जाऊं यहाँ पर, तो इसमें कितनी संख्याएं हैं, एक ही है, क्योंकि एक ही एक्स है, इसमें चरों की संख्या कितनी है, 3 है, क्योंकि एक्स वाई, एक्स जेड और वाई है ना, और यहाँ पर चरों की संख्या एक ही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक्स एक्स है, तो ये भी एक चर वाला, जिसमें चरों की संख्या एक होगी वो एक्स वाला ही होगा, वो क्या होगा, एक चर वाला होगा, तो थर्ड वाला भी आपका क्या है, एक चर वाला बहु, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम ने तो चरों की घात पूछ ली थी, तो मैंने चरों की घात पहले आपसे पूछी थी, फिर चरों की संख्या यहाँ पर मैंने बता दी है, ठीक है। अच्छा मुझे जल्दी से बताओ, क्या आपको ये बात समझ आई है कि कौन सा बहुपद एक चर वाला बहुपद होता है, और बहुपद क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, कौन से बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, चलो फिर, बहुत बढ़िया, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर चरों की घात इधर एक थी, क्योंकि यहाँ पर एक ही एक्स था, यहाँ पर तीन थे, इसलिए तीन हो गई, एक्स जेड और वाई, यहाँ पर एक्स एक्स ही था, तो एक, ठीक है, एक एक है, तो यस ये एक चर वाले बहुपद है, और जहां पर एक से ज्यादा है वो एक चर वाले बहुपद नहीं है। क्लियर हुआ या नहीं, क्या मैं क्वेश्चन पोल में पूछ लू, यस और नो, जल्दी बताओ। ठीक है, चलो फिर यस यस दे रहे हो, चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो, निम्न में से कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है, ठीक है, पोल में आंसर करना है, एक चर वाला बहुपद नहीं है, ठीक है, ए बी सी डी चारों ऑप्शन में से आपको बताना है, पोल में जाके बेटा आंसर करना है, करिए जरा, आप चाहो तो मैं इनके ऑप्शन यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, पहला है 4x⁻² माइनस 3x+7, बी है y⁻3 + 2, ये है आपका z⁻10 + z⁻7 + 5, ये है 3 वर्गमूल t + 11, ठीक है, चलो करिए जरा।
एक चर वाला बहुपद नहीं है? वेरी गुड, कर दिया मैम। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड। निम्न में से कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है? क्वेश्चन क्लियर रखना बेटा, नहीं है बोल रहा है वो, ठीक है। चलिए करिए जरा। जल्दी जल्दी करिए, अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा रुका हुआ है जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड, ठीक है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं हम ऑन, ठीक है। चलो देखते हैं हम क्या आंसर है। उसने बोला एक चर वाला बहुपद नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से देखो ना बेटा, तो आपको डी ऑप्शन नजर आ रहा है, वो तो बहुपद ही नहीं है ना। तो जब बहुपद नहीं है तो मैं एक चर वाले बहुपद पे क्यों ही जाऊंगी, क्योंकि यहाँ वर्गमूल है। आपको जहां वर्गमूल देखिए, आपको पता है उसका मतलब होता है 1/2, यानी कि वो पूर्ण संख्या है ही नहीं। और बहुपद होने के लिए तो आप सभी को पता है, कोई भी बीजीय व्यंजक तभी बहुपद होगा जब उसके चरों की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, ठीक है। डी ऑप्शन। वैसे अगर आप चेक भी करो ना, तो अगर पहला ऑप्शन देखो तो उसमें एक ही चर है, एक्स ही है ना, और बी में सिर्फ वाई है, और सी में सिर्फ जेड ही है, तो सब में एक ही चर है, तो मतलब एक चर वाला बहुपद हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी जितने भी बच्चों ने लगाया था बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। चलो अभी एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है बेटा, निम्न में से कौन सा एक चर वाला बहुपद है? एक चर वाला बहुपद है, ठीक है। आपने पूछा, उसने पूछा एक चर वाला बहुपद है। क्वेश्चन ये पूछा इनमें से चारों में से कौन सा एक चर वाला बहुपद है, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि कौन से बहुपद नहीं होते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो और फिर उसके बाद आंसर करो। बेटा एक चर वाला बहुपद, प्लीज ध्यान से देखो। बहुपद एक चर वाला बहुपद है। और मैंने एक चीज और ध्यान से सुनिए आपने, मैंने आपको एक चीज बताई थी, कभी भी अगर एक के बटे में कोई चीज होती है ना, तो उसका मतलब क्या होता है, उसकी पावर ऊपर जाके माइनस में होती है, वो चीज भूलना नहीं। चलिए कीजिए जरा। कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, ऑप्शंस को ध्यान से देखो। उसने बोला है निम्न में से कौन सा एक चर वाला बहुपद है। वेरी गुड, वेरी गुड। ध्यान से करो। चलो अभी भी जो एक दो बच्चे बच्चे जल्दी से कर दो। निम्न में से कौन सा एक चर वाला बहुपद है?
चलिए 5 सेकंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं हम ऑन। चलिए देखो बेटा, एक चर वाला बहुपद, देखो अगर आप ऐसे देखोगे ना तो तीनों में ही ना एक एक ही चर है। वैसे तो यहाँ भी देखो एक्स है सिर्फ, यहाँ देखोगे यहाँ भी एक्स है सिर्फ, ठीक है, यहाँ भी सिर्फ एक्स है। लेकिन देखो ध्यान से देखना, जो पहले वाला ऑप्शन है वो तो बहुपद ही नहीं है ना। पहले वाला ऑप्शन तो आपका बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें वर्गमूल है, और वर्गमूल का मतलब होता है उसकी घात कितनी हुई बेटा। अगर मैं यहाँ लिखूं 3 वर्गमूल x है प्लस में 2x प्लस में 7, तो 3x 1/2 प्लस में 2x प्लस में 7 है ना। तो ये तो एक पूर्ण संख्या ही नहीं है, और आपको पता है चरों की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ये तो आपका भिन्न है, तो ये तो आपका क्या हुआ, ये तो आपका बहुपद ही नहीं है। तो जब बहुपद ही नहीं है तो मैं एक चर वाले बहुपद पे कैसे जाऊंगी। बी ऑप्शन में देखो आपको क्या दिया हुआ है, 1 के बटे में। बी ऑप्शन को ध्यान से देखना, और मैंने आपको बार बार बताया 1 के बटे में अगर कोई भी चीज है मतलब चर है, उसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं उसको ऊपर लेके जाऊंगी तो उसकी सबकी घातें माइनस में हो जाएंगी। याद है ना बच्चे, पता है ना, हमने पढ़ा था कि अपॉन में होने का मतलब क्या होता है, चर ऊपर जाता है तो उसकी घात माइनस में हो जाती है, और माइनस में होते ही ये क्या बन गया, एक पूर्णांक बन गया, है ना। और हमें तो पता है चरों की घात पूर्ण संख्या होगी तभी वो बहुपद होंगे, ये बहुपद ही नहीं है। तो जब ये बहुपद नहीं है तो मैं एक चर वाले बहुपद पे क्यों जाऊंगी। इसलिए बस सी ऑप्शन बचता है, क्योंकि डी ऑप्शन तो उपयुक्त में से सभी चारों थोड़ी है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यस, तो जितने बच्चों ने सी लिखा है बिल्कुल सही है बेटा। जिन्होंने डी लिखा है ना, डी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चारों हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों तो बहुपद ही नहीं है ना। सबसे पहले कभी भी ये चेक करने से पहले कि एक चर वाला बहुपद है या नहीं, पहले ये चेक करो कि वो बहुपद भी है या नहीं। ठीक है, क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, या अभी भी किसी को डाउट है? जल्दी से बताओ, यस और नो, यस और नो। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे। अभी हमने देख लिया कि एक चर वाला बहुपद क्या होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद की घात क्या होती है। ठीक है, मान लो मेरे पास एक बहुपद है, एक चर वाले पे ही बात कर रहे हैं अब हम, ठीक है। अब आपके पास हमेशा एक चर वाला बहुपद ही आएगा, ठीक है। उसमें चरों की घात क्या होती है, ठीक है। चलिए, एक बहुपद की घात बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात को दर्शाता है, ठीक है। मैम ये लाइन हमें नहीं समझ आई, कोई बात नहीं। देखो मान लो बच्चे मेरे पास है 2x की घात 3 प्लस x प्लस में 5। जल्दी बताओ ये बहुपद है या नहीं, ये बहुपद है या नहीं, यस और नो, चैट सेक्शन में जल्दी बताओ, क्या ये बहुपद है या नहीं। क्या ये एक चर वाला बहुपद है, एक चर वाला है, हाँ जी ये एक चर वाला है ना। देखो एक्स एक्स है। अब हमें बताना है, देखो ये चीज समझ आ गई। अब बहुपद की घात क्या होता है बेटा, आप चरों जितने भी चर है ना सबकी घातें देखो। जैसे यहाँ 3 है, इसकी घात 1 है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 3 है ना। तो सबसे बड़ा जो नंबर है, घात जो सबसे बड़ी है, वही आपके बहुपद की घात होगी। तो मैं क्या कहूंगी, 3 इस बहुपद की घात है, ठीक है। बहुपद की घात क्या होता है, जितने भी चर है उनमें जो सबसे बड़ी चर की घात है, 3 4 5 में से जो सबसे बड़ा है वही आपकी बहुपद की घात होगा। जैसे मैं यहाँ पर एक नंबर लिखती हूँ, 4y की घात 10 प्लस में y की घात 5 प्लस में 3y, ठीक है। चलो इसमें बताओ बहुपद की घात क्या है, बहुपद की घात क्या है बेटा, जल्दी बताओ। 10। क्यों है 10, क्योंकि देखो आप चरों पे जाओगे, चरों की संख्या 10 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है। 10 5 और 1 सबसे बड़ी कौन सी है, 10 है ना। तो आप क्या कहोगे, मैम इस बहुपद की घात 10 है, ठीक है। तो बेसिकली बेटा कहने का मतलब क्या है, किसी भी बहुपद की घात क्या होती है, उसमें उपस्थित जितने भी चर हैं उनकी जो अधिकतम घात है उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद की घात, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं, अगर इसका बताओ, x की 4x की घात 2 माइनस 3x प्लस में 7, बहुपद की घात क्या है? बताइए सभी। बिल्कुल सही। आप क्या करोगे, पहले इस पे जाओगे, यहाँ पर x की घात 2 है, फिर आप इस पे जाओगे, यहाँ पर x की घात 1 है, 2 और 1 में से बड़ा 2 है ना, तो आप क्या कहोगे, इस बहुपद की घात 2 है। बिल्कुल सही, इस बहुपद की घात 2 है। चलो इसकी बताओ जरा, मेरे को एक की और बताओ, 2t प्लस 5, इस बहुपद की घात क्या है? चलो बताओ बेटा, डाउट हो ना तो मुझे आराम से बता देना, क्लियर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिपीट कर दूंगी, पर जल्दबाजी मत करना, ठीक है? बिल्कुल सही। क्या है? एक है ना, इसकी घात टी एक ही बार है, इसकी घात एक है, तो टी इसकी घात क्या हुई, एक हो गई। ठीक है, बहुपद की घात एक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है? चलो इन क्वेश्चनों का आंसर दो जल्दी जल्दी। पहले का घात बताओ, पहले वाले की बहुपद की घात बताओ सभी। बेटा सभी अपना अपना आंसर देना, सारी चरों को देखो, उनकी घात देखो, यहाँ 2 है 1 है, दोनों में से बड़ा कौन सा है, 2 है, तो 2 हो गई इसकी घात। दूसरे का बताओ, सेकंड वाले का क्या होगी चरों की घात? बहुत बढ़िया। आपने देखा 10 है 7 है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा, 10 है ना, तो 10 हो गई, है ना, तो 10 क्या हो गई, चर की घात हो गई। बहुत बढ़िया। अच्छा थर्ड वाले का बताओ, y प्लस 1, एक ही है इसमें y, उसकी घात तो एक है, यानी कि घात क्या हुई, एक हो गई। बिल्कुल सही। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अभी मुझे जल्दी बताओ, बहुपद की घात और एक चर वाला बहुपद क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी बताओ, यस और नो, फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी पहले। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो। क्या बहुपद की घात, क्या बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है? ठीक है, ये आपको पोल में आंसर करना है बेटा, सभी को का आंसर करना है पोल में, ठीक है? चलिए जस्ट अ सेकेंड, आ रहा होगा पोल आपके पास, जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट। क्या हुआ इसको, 1 मिनट, हाँ बच्चे आ रहा है पोल आपके पास। करिए जरा आंसर और मुझे बताइए क्या आंसर होगा। चलिए सभी बच्चे करेंगे, हाँ सबका आंसर चाहिए कर मुझे। दिया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सभी कर दीजिए, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा एक बचा हुआ है वो भी जल्दी से कर देगा, है ना? यस, आपको बताना है क्या बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है? 5 सेकेंड दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद।
और चैट को कर देते हैं हम ऑन। ठीक है बच्चा, चलो आपको मैंने बार बार यही बात बताई बेटा, हमेशा अगर कोई भी बीजीय व्यंजक है हमें चेक करना है कि वो एक बहुपद है या नहीं, तो हमेशा उसकी घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। राइट, तो आपका आंसर होगा यस, हाँ हमेशा जो बहुपद है उसकी घात पूर्ण संख्या होगी, तभी वो बहुपद कहलाएगा, वरना तो वो एक बीजीय व्यंजक ही कहलाएगा। ठीक है, यस चलो बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दिया था। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं फिर। आपने बताना है निम्न में से कौन से बहुपद की घात 2 है। इनमें से ना कौन से बहुपद की घात 2 है, बहुपद की घात आपको बतानी है 2 किसकी है। ठीक है, मैं चारों ऑप्शन दोबारा से लिख दी हूँ, कुछ बच्चों को नजर नहीं आता तो। 4z की घात 2 माइनस 3z प्लस 7, 3t प्लस 11, ठीक है, जेड एक्स की घात 10, एक्स की घात 2 प्लस 5, ठीक है, y की घात 3 प्लस में 2y की घात 2। चलिए ये है, इनमें से कौन सा ऐसा बहुपद है जिसकी घात 2 है, पहले सबकी घातें निकाल लो और उसके बाद कर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। कर दिया मैम। गुड, वेरी गुड, चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1 0। अभी भी मैंने ना एक बच्चा बचा हुआ, अच्छा कर दिया, गुड वेरी गुड, सबने कर दिया, वेरी गुड। इसको करते हैं बंद, इसको करते हैं ऑन, यानी कि पोल को कर दिया बंद एंड चैट को ऑन। ठीक है, चलो अभी मैं पहले वाले की बात करती हूँ। हम फर्स्ट वाले को देखा, इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, बड़ी कौन सी है 2, तो इसकी घात हुई 2। सेकंड को देखते हैं, इसकी घात हुई 1, क्योंकि यहाँ पर टी ही है और 1। यहाँ पर x की घात 10 है, यहाँ पर x की घात 2 है, बड़ा कौन सा है 10, तो यहाँ हुई घात 10, यहाँ हुई 3, बड़ा सब हमें पूछा था कौन से की घात 2 है, कौन से बहुपद की घात 2 है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट, और मेरे सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दो फिर, अब मेरा मन कर रहा है एक क्वेश्चन और पूछने का। आपको बताना है 3p की घात 5 प्लस 11p की घात 5 प्लस 7, ठीक है, इस बहुपद की घात बतानी है बच्चा आपको, और कहाँ बतानी है, पोल में। ठीक है, बहुपद की घात, चलिए मैम 1p की घात 2 है। एक मिनट बेटा मैं चेक कर लेती हूँ। अच्छा हाँ गुड, थैंक यू बेटा। यस यहाँ पर 1p की घात 2 लिखा है, 3p की घात 5 प्लस 11p की घात 2 प्लस 7। थैंक यू बच्चे। ठीक है, मैम क्वेश्चन फिर से समझाना। अच्छा बेटा उस क्वेश्चन ने पूछा है कि ना इस बहुपद की, ये जो बहुपद है ना, इस बहुपद की घात क्या है। ठीक है, इस पूरे बहुपद की घात बतानी है आपको। ठीक है, 3p की घात 5 प्लस 11p की घात 2 प्लस 7। क्लियर हुआ बच्चे? ठीक है, बहुपद की घात बतानी है।
गुड। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। ठीक है, देखो सिंपल सा था। आपने देखा इसमें एक चर वाला बहुपद है, हाँ पी ही है, एक चर वाला बहुपद है। यहाँ पर p की घात 5 है, यहाँ पर p की घात 2 है ना। दोनों में से बड़ा कौन सा है? 5 बड़ा है ना, तो इस बहुपद की घात क्या हो गई? 5 हो गई। ऑप्शन नंबर सी। और मेरे मैक्सिमम बच्चों ने वही लगाया, बहुपद की घात क्या हुई? 5। जो बड़ा होता है, जो घात बड़ी होती है वही तो बहुपद की घात होती है ना। चलो जल्दी से बताओ, एक चर वाला बहुपद क्या होता है और बहुपद की घात क्या होती है? क्लियर हो गया सभी को? यस और नो, जल्दी बताओ। यस और नो, यस और नो। गुड। चलो अभी बढ़ते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट पे, शून्य और अचर बहुपद। ठीक है, शून्य और अचर बहुपद क्या होता है? अच्छा ठीक है जी, देखते हैं। यदि किसी बहुपद में सभी अचर शून्य हो, अचर शून्य हो, तो वह शून्य बहुपद कहलाता है। मतलब 0, मैं यहाँ पर 0 लिख दूं। ठीक है, तो 0 क्या है? एक अचर शून्य शून्य बहुपद है। ठीक है, 0 को हम क्या कहते हैं? शून्य बहुपद। क्लियर है सभी को? इतना याद रखो, हम क्या करते हैं? शून्य बहुपद किसे बोलते हैं? 0 को हम शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है, शून्य बहुपद को 0 से व्यक्त करते हैं तथा शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। ठीक है, अगर आपसे बोलता है कि शून्य बहुपद की घात क्या होती है, तो आप कहोगे वो परिभाषित ही नहीं है, कुछ नहीं होती, हमें नहीं पता। ठीक है, अनडिफाइंड होती है, पता ही नहीं है, तो परिभाषित नहीं है। ठीक है, शून्य की घात, शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। बेटा अभी मैं अचर बहुपद बताऊंगी, लेकिन उसकी बहुपद की घात होती है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? शून्य बहुपद मतलब 0। 0 क्या होता है? एक शून्य बहुपद होता है जिसकी कोई घात परिभाषित नहीं है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी बताओ। गुड। सो बढ़ते हैं आगे। अब लेते हैं अचर बहुपद क्या होता है। ऐसे बहुपद जिनमें सिर्फ अचर हो, कोई चर ना हो, उसे अचर बहुपद कहते हैं। कहने का मतलब क्या है बेटा? अगर मैं 5 लिख दूं, 25 लिख दूं, 5000 लिख दूं, 25,000, मतलब कोई भी संख्या, जो एक संख्या वो क्या होती है? संख्या कांस्टेंट होती है, अचर होती है ना, तो हम उसे अचर बहुपद कहते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या, खाली संख्या हो तो उसे हम अचर बहुपद कहते हैं। और अचर बहुपद का घात जो होती है, बहुपद की घात जो होती है बेटा, वो 1 होती है। ठीक है, कोई बच्चा बताना चाहेगा कैसे अचर बहुपद की घात 1 होती है? कैसे, कोई बता सकता है? देखो, बहुपद की घात हम किसे लेते हैं कि उस बहुपद में जो चर होगा उसकी घात क्या होगी, है ना? नहीं, सॉरी, अचर बहुपद की घात, सॉरी, अचर बहुपद की घात ना 0 होती है। माय मिस्टेक, अचर बहुपद की घात 0 होती है। ठीक है, अचर बहुपद की घात 0 क्यों होती है? रीजन है। ठीक है, अच्छा बच्चों, आप लोगों को ये बात पता है, मैंने बहुत पहले भी बताया था, आपको वैसे भी पता होगा कि अगर मैं किसी की घात 0 लिखती हूँ तो उसका मतलब क्या होता है? 1 होता है ना। अगर मैं 5 की घात 0 लिखूं या 25 की घात 0 लिखूं या x की घात 0 लिखूं तो 1 होता है। उसका मतलब किसी की भी घात का मतलब 0, किसी की भी घात 0 हो उसका मतलब क्या होता है? 1। पता है ना सभी को? यस और नो, जल्दी बताओ। किसी की भी घात हम 0 लिखते हैं तो उसका मतलब 1 होता है, उस संख्या का मान 1 होता है।
ठीक है, तो मैं किसी भी अचर बहुपद को, जो एक संख्या है, मैं किसी भी संख्या को यानी कि 5 को बेटा ऐसे लिख सकती हूँ 5x की घात 0, 5x की घात 0। और मैं पूछूं अब ये अचर है, इसकी घात क्या होगी, तो आप बोलोगे बहु इस बहुपद की घात 0 होगी, क्योंकि इसका मान तो एक ही होगा, तो 5 गुना 1 तो आपको 5 ही देगा। इसीलिए बेटा अचर बहुपद में चर हिडन मानते हैं, छुपाया हुआ मानते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं इस बहुपद की घात 0 होती है। तो कभी भी कोई संख्या आपके पास आ जाए, तो आपसे कोई पूछता है, मान लो 35 लिख दिया, मैंने बोला इस बहुपद की घात बताओ, तो आप बोलोगे मैम ये तो एक अचर बहुपद है, क्योंकि इसमें संख्या है, तो ये अचर बहुपद है, और अचर बहुपद की घात कितनी होती है, 0 होती है, 0 होती है। अगर आपसे बेटा कोई पूछ लेता है कैसे, तो आप बोल दो कि उसके पीछे जो चर होता है ना, उसकी घात हम 0 रखते हैं, छुपा के मानते हैं उसको, और x की घात 0 का मान 1 होता है, इसलिए अगर मैं 35 को 1 से गुना करूंगी तो मुझे 35 ही मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से बहुपद की घात 0 होती है। ठीक है, तो कभी भी कोई पूछता है या आपको कि अचर बहुपद की घात कितनी होती है, तो अचर बहुपद क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, जिसमें सिर्फ अचर होता है, संख्या हो और कुछ ना हो, उसे हम अचर बहुपद कहते हैं, और अचर बहुपद की घात 0 होती है। तो आपने अगर किसी ने बोला कि 0 जो है, 0 संख्या है, वो क्या है, तो आप बोलोगे वो अचर बहुपद नहीं है, वो एक क्या है, शून्य बहुपद है। शून्य बहुपद है, और शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। क्या मेरी बात समझ आ रही है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ बच्चों, यस और नो, जल्दी बताओ। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे बहुपद जिनमें सिर्फ अचर हो, कोई चर ना हो, अचर बहुपद कहलाते हैं। अब अचर का मतलब क्या है, संख्या। संख्या जरूरी नहीं है बेटा कि 3, 5, 7 सिर्फ ऐसी हो, संख्या तो माइनस में भी हो सकती है, वो भी आपका अचर बहुपद होगा, है ना। संख्या बटे में भी हो सकती है, भिन्न संख्या के तरीके से भी हो सकती है ना। संख्या दशमलव में भी हो सकती है, तो ये सभी आपकी अचर हैं। ठीक है, और कोई बड़ी संख्या भी हो सकती है, ये सभी क्या है, अचर बहुपद हैं। तो ये नहीं सोचना है कि संख्या तो सिर्फ 5, 7, 6, 6,000 कोई ऐसी संख्या हो, नहीं, संख्या माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, बटे में भी हो सकती है, दशमलव में भी हो सकती है, उन्हें हम क्या कहेंगे, अचर बहुपद। और अचर बहुपद की घात कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, तो संख्या कोई भी हो, सिर्फ 0 को छोड़कर, अगर यहाँ पर 0 लिखा है तो वो शून्य बहुपद होगा, और वो उसकी तो संख्या ही, उसकी तो घात ही परिभाषित नहीं है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आ रही है, यस और नो, जल्दी बताओ सभी बच्चे। ठीक है, -2/5, क्या ये एक अचर बहुपद है, क्या ये अचर बहुपद है, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, यस। 0, क्या ये एक अचर बहुपद है, 0 क्या अचर बहुपद है, नहीं, ये एक शून्य बहुपद है, और शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन पूछूं, एक क्वेश्चन पूछ लूं, यस और नो, चलो दीजिए, चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर। आपको बताना है शून्य की घात, शून्य बहुपद की घात परिभाषित होती है या अपरिभाषित होती है। ठीक है, ये आपको बताना है, शून्य की घात परिभाषित होती है या अपरिभाषित होती है, मतलब परिभाषित है या नहीं है, उसमें आपको खुद से सिलेक्ट करना है। चलिए कौन सा ऑप्शन करेंगे, शून्य की घात, सेंटेंस बना लेना और बना लेना बेटा। परिभाषित हम क्या लिखते हैं, परिभाषित सेंटेंस क्या था उसको याद करो, वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है, पोल में आंसर करना है। परिभाषित, अपरिभाषित,
शून्य की घात खाली स्थान है। ठीक है, वेरी गुड। ध्यान से बेटा, ध्यान से पढ़ के देखो क्या वो सेंटेंस आपका सही बन रहा है। प्लीज वर्ड्स पे नहीं जाते, पहले आप लाइन को पढ़ो। ठीक है, चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। बेटा अच्छा मुझे ये बताओ, क्या शून्य की कोई घात होती है? शून्य की कोई घात होती है? शून्य एक शून्य बहुपद है, ठीक है, मुझे जल्दी से चैट में बताओ, क्या इसकी कोई घात होती है? परिभाषित नहीं है, मैंने ये बार बार बताया, परिभाषित नहीं है, है ना। अगर आप मुझे यहाँ बताओ, इस शून्य, इस लाइन को पूरा करोगे, शून्य बहुपद की घात, अगर आप परिभाषित है, अगर यहाँ पर नहीं है ऑप्शन भी होता तो आप परिभाषित लिखते ना, इसलिए अगर यहाँ पर डैश लिखा तो अपरिभाषित लिखोगे ना, नहीं है मतलब हिंदी के सेंटेंस को पूरा करोगे तो अपरिभाषित बनेगा ना। अगर इस लाइन में नहीं है लिखा होता तो परिभाषित नहीं है सही होता, है ना। अपरिभाषित अब सही होगा ना। तो जितने बच्चों ने भी बी ऑप्शन लगाया है बिल्कुल सही है। ए जिन बच्चों ने लगाया ना, उन्होंने ये याद रखा कि परिभाषित नहीं होता है, मैम ने बताया था, लाइन को कंप्लीट नहीं किया। लाइन में बेटा आपके सेंटेंस में नहीं लिखा हुआ, इसलिए हम अपरिभाषित लिखेंगे, ठीक है। यस, चलो जल्दी से बताओ मुझे, एक चर वाले बहुपद, बहुपद की घात और शून्य बहुपद और अचर बहुपद, सभी को क्लियर हुआ है? यस और नो, जल्दी से बताओ, यस और नो, यस और नो। ठीक है, तो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क एंड आपका डाउट्स अगर है तो।